और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार मैं देश के गृह मंत्री नाते गर्व से कह रहा हूं कि पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहां छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। उस मौके पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंदर वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान का नेतृत्व करते हुए सीआरपीएफ के 763 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं वो सभी जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों को बताना चाहता हूं कि आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है विजय के अंतिम पड़ाव पर जो खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, इसकी नींव में आपके परिजनों के सर्वोच्च बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बलिदान से ही ये स्वर्णिम अक्षरों में विजय गाथा लिखी जानी है, इसका पूरे देश को संज्ञान है। मैं हृदय से उन सभी को नमन कर मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मित्रों, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो, हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। मैं आज इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में सीआरपीएफ के इतिहास जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, वो आप सभी जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान की भावना से ही अंकित हुआ है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज स्वतंत्र सेनानी उषा मेहता जी की जन्मतिथि है। उनको भी मैं शीश झुकाकर नमन कर आगे बढ़ना चाहूंगा। आज कार्यक्रम में सीआरपीएफ के अलग अलग 3 प्रोजेक्ट का लगभग 174 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण भी हुआ है और हल्बी भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी आकाशवाणी ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों की भाषा में पहला बुलेटिन, समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इससे न केवल हमारी स्थानीय भाषाएं मजबूत होगी, इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है, इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे। इससे देश और दुनिया के साथ उनका संपर्क और उनकी जानकारी भी समृद्ध होगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहां पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल का फ्लैग इन का भी कार्यक्रम है। इस 75 महिला जवानों ने 38 मोटरसाइकिलों के साथ 9 मार्च 2023 से लेकर 1848 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आज यहां पर आए हैं। वो नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं और उनके शौर्य से पूरे देश भर के अंदर महिला शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है और सीआरपीएफ का भी किस प्रकार की नारी शक्ति सीआरपीएफ के पास है, ये वीरांगनाओं का परिचय आपने समूचे देश को दिया है और समग्र देश की बेटियों में उत्साह का संचार करने का काम किया है। मैं आप सभी को मन से बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।